हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम राज। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी 5 साल की ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ इन 5 सालों में क्या क्या हुआ। और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। और सबसे बड़ी चीज़ है माइंडसेट। माइंडसेट आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए बिना देरी के ये शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं करीब 2017 या 18 में ड्रीम इलेवन पे टीम बनाता था। मैं एक और वीडियो बनाया हूँ जिसके अंदर इसके बारे में मैं आपको बताया हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी वाले वीडियो में। पुराने वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मैं करीब 17 या 18 2017 में मैं ड्रीम इलेवन में टीम बनाता था। ठीक है, ड्रीम इलेवन में टीम बनाता था, हेड टू हेड टीम बनाता था। और जो अमाउंट रहता था हेड टू हेड में मैं करीब 2000-3000 यही बैटिंग करता था। 2000-3000 का रिस्क लेता था सिर्फ 2000-3000 बनाने के लिए, 1:1 रेशियो। ठीक है गाइस, तो क्या हुआ कि मेरे को एक मेरे अंकल थे जो मेरे को बताया कि अगर तुम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया तुम ड्रीम इलेवन में लगा रहे हो तो इससे तो बढ़िया है तुम ट्रेडिंग सीख लो। ट्रेडिंग में तो ज़्यादा पैसा है, 1:1 का रेशियो भी नहीं। आप 1000 रुपया लगा के 10,000 भी कमा सकते हैं, 10,000 लगा के लाख रुपये भी कमा सकते हैं। तो मेरे को भी अंदर से एक्साइटमेंट हुआ कि क्या क्या चीज़ है। तो बताया हमको कि देखो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, उस समय तो क्रेज स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग का ही था। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ लॉसेस हुए। फिर मैं क्या किया कि यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे जितने भी ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते थे लोग, सबका वीडियो लाइन बाई लाइन सबका वीडियो देखा। और अपने साथ कॉपी और कलम रख के हर बातों को, हर चीज़ों को, हर कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी को, कैंडल के पैटर्न को, चार्ट पैटर्न को, सब चीज़ को मैं नोट करके रखता था अपने पास। और उसको बैक टेस्टिंग करता था। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग करना, उसको मैं बैक टेस्टिंग करता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 1-2 महीना हमारा, जब 6 महीना करीब, ज़्यादा अमाउंट नहीं, 1000-2000 10,000 5,000, ये तो उस समय मेरे लिए बड़ा ही अमाउंट है, लेकिन तो भी महीने में कभी 10,000 एक बार डाल पाता था, नहीं तो 2,000-3,000 ऐसे ही करके पैसा डाल के आदमी ट्रेडिंग सीख रहा था। ठीक है, तो ट्रेडिंग सीख रहा था धीरे धीरे करके। तो 6 महीना तक ले मेरा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में कुछ लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट में गए, फिर लॉस में गए, फिर प्रॉफिट में गए। तो लेकिन एंड टू एंड में मैं लॉस में ही रहता था। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को एक वीडियो आया जो करीब, उसमें एक चीज़ बताया गया था, सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। उसमें मेरे को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया कि कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो पहले से ही प्लानिंग करिए कि आप उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट लेंगे और उस ट्रेड में कितना लॉस लेंगे। आप अगर 1:1 का रेशियो ले रहे हैं तो आपको जीतने के चांसेस है 50% और हारने के चांसेस है 50%। अगर आप 1:3 का रेशियो ले रहे हैं तो आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी भले कम हो, लेकिन अगर आप 10 बार में से अगर 5 बार जीत रहे हैं, चाहे 4 बार जीत रहे हैं और 3 बार हार रहे, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को एक वीडियो में सीखने को मिली। तो उसको मैं अब अप्लाई करने लगा, मनी मैनेजमेंट को, अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करके चले। और उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे करके कुछ बड़ा अमाउंट डाला ऑप्शन ट्रेडिंग में। बड़ा अमाउंट डालने के बाद मैं ट्रेडिंग करने लगा। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महीने बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 1,000 ऐसे करके पैसा निकालता था। कैपिटल था मेरा 50,000। ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 3,000 का नुकसान हो गया, कभी 5,000 का भी नुकसान हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है लॉस पर रुकना। और मैं क्या करता था कि लॉस जब हो जाता था तो सेटअप बंद, मार्केट में निकल जाता था घूमने के लिए। ठीक है, और सबसे मतलब मेरा जो स्ट्रेटेजी था 1:2 1:3 का रेशियो लेके चलने के लिए। और मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कब करता था, वो भी मॉर्निंग के समय में, जब मॉर्निंग का टाइम रहता था, जब मार्केट ओपनिंग होता था, उसी समय मैं ट्रेड लेता था। उसी समय पहले ही रात को मैं एनालिसिस कर लेता था कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा, और मॉर्निंग में उस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करता था उस बेसिस पे अगर मार्केट वैसा बिहेव दिया हो तो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑप्शन में धीरे धीरे करके 50,000 डाला था, धीरे धीरे करके 1,000, कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 2,000 ऐसे करके प्रॉफिट बनाता था।
लेकिन जब जाके मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था, जैसे मान के चलिए 50,000 रुपया है, मेरा 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या करता था, उस प्रॉफिट को 10,000 प्रॉफिट को एक कोई बढ़िया ट्रेड खोज के उसमें 10,000 में से 5,000 का रिस्क लेता था, ठीक है। और वैसे 5,000 का रिस्क लेता था, अगर वो ट्रेड चला गया तो मेरा सीधे 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का 15,000 का प्रॉफिट के पैसे का रिस्क लेके मैं सीधे ज़्यादा पैसा बना लेता था, ठीक है। तो वैसे ही मेरी जर्नी चल रही थी, साल 2 साल में ऑप्शन ट्रेडिंग किया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट करता था, क्योंकि ज़्यादा लालच था नहीं अपने को, अपना माइंड सेट एकदम क्लियर था कि मेरे को बस 50,000 से 2% 3% प्रॉफिट निकालना है, बंद कर देना है मार्केट को, ठीक है। मैं वैसे ही करता था इसको, साल 2 साल मतलब साल 2 साल इसको मैंने फॉलो किया। उसके बाद मेरा एक दोस्त मेरे को बता दिया बाइनरी के बारे में कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसा ऐसा है कि आप 100 रुपये लगाएंगे और आप कैंडल को प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आप मान के चलिए 1 मिनट का कैंडल पे, सॉरी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आपके साइड ट्रेड लिए, और अगर आपके साइड जहाँ से आप पोजीशन ओपन किए हैं, अगर मार्केट वहाँ से 1 मिनट तक अप ही रहे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डाउन के लिए लिए हैं और 1 मिनट अगले मार्केट डाउन ही रहे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज़ें थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं भी बाइनरी में $100 डिपॉजिट किया और ट्रेडिंग करने लगा बाइनरी में भी। तो बाइनरी में भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा नहीं, 10,000 से कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 1,000 रुपये नुकसान। तो वो भी मेरा रोल था कि या तो मैं 1,000 रुपये से 1,000 रुपये बनाऊंगा या तो 1,000 रुपये लॉस करूंगा, क्योंकि बाइनरी में ऐसा है नहीं कि अब 1,000 रुपये डाल के या तो 2,000 बनाए या तो 1,000 नुकसान करो। उसमें तो है सीधे हेड टू हेड, या तो आप नुकसान करिए या तो आपको डबल मिलेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट हमारा बैठ नहीं पाता था। तो मैं बस नॉर्मली अपना एक्यूरेसी ज़्यादा था, 70% 80% का एक्यूरेसी था, तो मार्केट से ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 4 दिन लेके आता था तो 1 दिन गंवा देता था, जो भी 4 दिन का प्रॉफिट चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 3 से 4 महीने तक मैंने क्यूटेक्स में नॉर्मली ट्रेडिंग किया, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ एक दिन क्या हुआ कि जो मेरा क्यूटेक्स अकाउंट था उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। मैंने नया क्यूटेक्स अकाउंट बनाया, उसमें डाला $100, ठीक है। इसके बाद मेन चीज चालू होता है, $100 मैंने डाला और मैंने क्या किया, उसको $100 को धीरे धीरे करके 2 दिन के अंदर $100 को बना दिया $400 बनाने के बाद मैं उस पैसे को विड्रॉल करने लगा, ठीक है गाइस। मैं उस पैसे को विड्रॉल करने लगा। उसके बाद उस पैसे को विड्रॉल कर रहा, विड्रॉल में डाला और विड्रॉल डाला नेट बैंकिंग में, क्योंकि उस समय क्यूटेक्स में मैं फ़ोन पे से पैसा डाला था तो आप सीधे उसको बैंक अकाउंट में ही ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि उसको बैंक अकाउंट में ही पैसे को विड्रॉल किया। तो क्यूटेक्स वालों ने क्या किया, मेरा विड्रॉल कैंसिल कर दिया, मतलब फेल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि आप फेस वेरिफिकेशन करिए या केवाईसी करिए। तो मैं क्या किया कि अपना जो केवाईसी का प्रोसीजर रहता है वो मैं किया और उसको प्रोसेसिंग में डाल दिया, ठीक है। तो मेरा बैलेंस तो वैसे ही था क्यूटेक्स में, तो मेरे को उस समय मार्केट बहुत अच्छा था, तो मेरे को ट्रेडिंग करने का बढ़िया चार्ट पैटर्न और मार्केट हर चीज़ को फॉलो कर रहा था, मार्केट बहुत स्मूथ था। तो उस समय क्या किया हम कि फिर क्यूटेक्स में ट्रेडिंग करना चालू कर दिए। उस दिन मैंने 40,000 से 2,60,000 रुपये बनाया, उस दिन से 2,60,000, ठीक है। उसी दिन जिस दिन मैंने केवाईसी किया था। उसके बाद मैंने सेटअप बंद कर दिया, चला गया घूमने के लिए, बहुत खुश था उस दिन। फिर उसके अगले दिन आया, फिर मैं ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि उसके अगले दिन में मेरा केवाईसी नहीं हुआ था। उसके अगले दिन मेरा केवाईसी हुआ था 11 बजे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया और ट्रेडिंग कर रहा था ऐसे $50 $100 $50 $100 का ट्रेड ले रहा था, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास 2 लाख कुछ रुपए था रुपए में, और अगर देखा जाए तो डॉलर में करीब 2,054-55 ऐसे ही कुछ डॉलर था मेरे पास, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं $50-100 का ट्रेड ले रहा हूँ। तो एक बार मेरे से क्या हुआ गलती कि मेरे को $100 लगाना चाहिए, उस जगह पे मैंने 100% लगा दिया, सोचिए 100%। और उस दिन तो मार्केट बहुत स्मूथ चल रहा था, तो वो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा सीधे जो मेरा 2,300 कुछ डॉलर था वो डायरेक्टली हो गया मेरा $4,000 के करीब, ठीक है। $4,100 कुछ डॉलर के करीब मेरा हो गया वो। और उस दिन मैंने मार्केट बंद कर दिया कि भाई मेरे से एक गलती हो गया था, अब वो गलती से मैं प्रॉफिट कर लिया, मेरा अमाउंट सीधे 2 लाख का 4 लाख हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद मार्केट को बंद किया, निकल गया बाहर घूमने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आया तो देखा कि मेरा केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मेरा केवाईसी कंप्लीट हो गया, ठीक है।
उसके बाद जस्ट मैं गया विड्रॉल लगाने के लिए, तो तब देख रहा हूँ कि मेरा मेरा जो $4000 था वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक घट रहा है। धीरे धीरे घट के मेरा हो गया $3125 के करीब। ठीक है, मैं शॉक हो गया भाई, मैं तो ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा पैसा कैसे धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो मैं क्या किया कि मैं अपने फ्रेंड लोगों से बात किया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैं पैनिक हो गया था कि भाई मैं पैसा इतना मेहनत से कमा रहा हूँ, धीरे धीरे कैसे ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके कैसे कम हो रहा है। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि जो क्यूटेक्स है वो एक नया रूल लाया है। रूल ये लाया है कि अगर आप USDT में ट्रेड कर रहे हैं, तब जो आपका पेयर जो आपका करेंसी रहता है उसको आप USDT में करके ट्रेड कर रहे हैं, तो और उसको USDT में ट्रेड करने के बाद अगर आप उसको INR में करिएगा, फिर से INR में करके फिर आप USDT में करिएगा, ऐसे कर अगर एक्सचेंज करिएगा ना, तो आपका 3% चार्जेस काटेगा जितना भी बैलेंस है। तो मेरा क्या हुआ, मैं उस दिन कम से कम कुछ नहीं तो 5 बार 6 बार किया था। सोचिए 5 बार 6 बार से बेसी ही होगा, 10 बार होगा कम से कम। अब वो चार्जेस काटने लगा, जितना भी मेरा बैलेंस है उसका 3% काटते काटते मेरा ला दिया सीधे $3000 के आसपास, $3100 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं क्या किया कि मेरा तो ऑलरेडी दिमाग खराब था और मैं पैनिक में भी था। मैं कहा कि अरे ये तो पैसा निकाला जाए। तो लेकिन मैं क्या किया, मैं फिर ट्रेड करना चालू कर दिया। और उस दिन मैंने गैम्बलिंग किया, पूरा जो बोलते हैं ना गैम्बलिंग, उस दिन मैंने गैम्बलिंग किया। गैम्बलिंग ऐसा किया जिसका कोई सीमा नहीं है, अंधाधुंध ट्रेड कर रहा था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट, ना कोई लॉजिक। तो उस दिन क्या हुआ कि मात्र आधे घंटे के अंदर $3000 से मैंने सीधे $15000 बना दिया। ठीक है गाइस, तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि उस पैसे को मैंने पूरा विड्रॉल किया। उस समय मेरे को दिखा दिया था, उस समय क्या हुआ था ना कि सिर्फ मेरा विड्रॉल या तो नेट बैंकिंग में ले सकते हैं या तो राइस में ले सकते हैं। नेट बैंकिंग में ज़्यादा नहीं निकल रहा था, $3000 ही निकल रहा था। तो मैंने क्या किया, राइस से जितना जल्दी हो सके राइस से पूरा पैसा निकाल दिया। ठीक है, राइस से निकाला, राइस से निकालने के बाद डायरेक्टली बाइनेंस में ट्रांसफर किया। बाइनेंस में ट्रांसफर करने के बाद सीधे P2P किया। P2P करने के बाद डायरेक्टली पूरा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने उस पैसे से एक सेटअप लिया था। ठीक है, सेटअप लिया था और सेटअप लेने के बाद मेरा लॉस मेकिंग का जर्नी चालू हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने क्या किया सीधे कि $2000 मैंने क्यूटेक्स में डाला, फिर 2000 रुपये, सॉरी 2000 नहीं, 2 लाख रुपये मैंने ऑप्शन में डाला। ठीक है, तो दोनों में ट्रेड करता था, ऑप्शन में मैं ट्रेड करता था और क्यूटेक्स में ट्रेड करता था। ऑप्शन में वही है, कभी 10,000 कभी 5,000 बन जाता था, 2-3% ही मेरे को बनाना रहता था डेली का। और कोटेक्स में क्या हुआ भाई, कोटेक्स में देखिए मेरा कैसे पैसा बना। मेरा तो विदाउट कोई लॉजिक और एक बाइक पैसा बना था। जिसके पास एक बाइक पैसा आता है उसके पास एक बाइक पैसा चला भी जाता है। ठीक है ना, तो मेरे साथ भी वही हुआ। 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे करके क्यूटेक्स में भी जो $2000 डाला था उससे धीरे धीरे करके $2300 बनाया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मेरा धीरे धीरे लॉस होना चालू हो गया। वो एक दिन के अंदर $2300 में लॉस कर दिया। वो दिन था संडे का, और संडे को मार्केट इतना खराब रहता है जिसका कोई सीमा नहीं है। संडे को मार्केट पूरा वोलेटाइल रहता है और क्यूटेक्स में संडे को OTC मार्केट चालू रहता है। मेरे को OTC मार्केट के बारे में मालूम नहीं था। बताओ मैंने क्या किया, उस दिन $2300 पूरा लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद मैं पैनिक में आ गया, क्योंकि मैं उतना बड़ा लॉस अभी तक नहीं झेला था। मेरा माइंड पूरा खराब हो गया। मैं क्या किया, उसी समय फिर $4000 डाल दिया। फिर उसी समय मैंने $4000 डाल दिया। डालने के बाद मैं क्या किया, फिर ट्रेड करने लगा। उसी दिन फिर मैंने ट्रेड करने लगा। फिर मैं ट्रेड किया उस दिन, वो भी जो $4000 था वो भी मैं नुकसान कर दिया। एक दिन के अंदर $6000 मैं नुकसान कर दिया। उसके बाद मैं क्या किया, उस दिन कैसे भी करके अपने आप को रोका और ट्रेडिंग को बंद किया। और फिर 2 दिन के बाद मैं क्या किया, ऑप्शन में ट्रेडिंग किया। ठीक है, ऑप्शन में ट्रेडिंग किया। ऑप्शन में फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 1000-2000 प्रॉफिट हुआ। सॉरी 2000, 3000, 4000 ऐसे ही प्रॉफिट किया। ठीक है, उस दिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 2 से 3000, 4000 करीब इसी करीब प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि शाम के समय
शाम के समय स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में तो मेरे को 2-3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन शाम के समय मैंने क्या किया, मेरे को एकदम बढ़िया ट्रेड मिल रहा था, ठीक है, एकदम मस्त ट्रेड मिल रहा था। जो टाइम था 2:55 पे, ठीक है। अप के साइड मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, हैवी लॉट साइज ओपन किया, हैवी लॉट साइज, क्योंकि मेरे को माइंड में था कि मेरा जो लॉस है उसको रिकवरी करना है। तो मैं क्या किया, हैवी लॉट ओपन कर दिया। 2 लाख रुपए उसमें था, जिसमें से मैंने 1,80,000 का मार्जिन यूज कर लिया, ठीक है। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन मार्केट जो 3 PM पे कैंडल बनाया उसका कोई सीमा नहीं है। उस दिन 600 पॉइंट का मूव दे दिया बैंक निफ्टी। मेरा जो 1,80,000 उसमें मार्जिन यूज हुआ था वो सीधे बच गया मेरा 30,000 रुपया। उसको कैसे भी करके बेचा और उस दिन मैं ट्रेडिंग एकदम बंद कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी उधर लॉस हुआ था, फिर इधर मेरा लॉस हो गया 1,60,70,000 रुपये करीब। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉस कर दिया 9 लाख रुपये, 7 लाख उधर और 9 लाख रुपये करीब मैं लॉस कर दिया। और मेरे पास बचा कितना, 3 लाख रुपया, बताइए। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने क्यूटेक्स में पैसा डाला, क्यूटेक्स से ही पैसा बना था, क्यूटेक्स में ही डाला 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये क्यूटेक्स में डाला और 1 लाख रुपये फिर बैंक निफ्टी में डाला। तो क्यूटेक्स में क्या हुआ कि फिर मैं नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को तो एक चीज़ मालूम चलेगी कि संडे को ट्रेडिंग नहीं करना है, संडे को मार्केट बहुत खराब रहता है। मैंने फिर क्यूटेक्स में 2 लाख रुपये डाला और फिर ऑप्शन में 1 लाख रुपये डाला। तो ऑप्शन में पूरा करीब मेरा 1,60,000 रुपये करीब हो गया और क्यूटेक्स में मेरा 2 लाख रुपया था, ठीक है। सॉरी, $2,000 या रुपीज़ की जो बात ही एक ही है। तो मैं क्या किया, क्यूटेक्स में नॉर्मली ट्रेडिंग किया, कभी 10,000, 5,000, 2 लाख से तो 10,000, 5,000 आप आराम से बना सकते हैं किसी भी मार्केट में, अगर आपके पास नॉलेज है तो मैं क्या कि $2,000 से मैंने कभी $100, कभी $130, कभी $200 ऐसे ही बनाता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर 2-3 दिन तो क्यूटेक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 2-3 दिन प्रॉफिट करके मेरा हो गया करीब $500, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे धीरे करके सैटरडे तक ले अच्छा खासा प्रॉफिट किया, सैटरडे से पहले, ठीक है। और सैटरडे को मेरा क्या हुआ कि जो भी मैंने प्रॉफिट किया था $50,000, सॉरी 50,000 रुपीज़ यानी कि $500, वो पूरा लॉस हो गया। और जो मेरा कैपिटल था $2,000 वो भी लॉस हो गया, बताइए। उसके बाद मैं क्या किया, उसी समय मैंने पूरा मार्केट को बंद किया और बाहर निकल गया घूमने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो उतना पैसा था नहीं, ऑप्शन में था, ऑप्शन में तो पैसा मैं निकाल नहीं सकता हूँ। मेरा माइंड को भी भाई रिलैक्स देना है कि ये क्या क्या चीज़ हो गया, पैनिक में कुछ करना ले, समझ रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था मेरे को। तो मैं क्या किया, मैं बाहर चला गया, बाहर से आया, खाना पीना खाया और सो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मंडे को मैंने ट्रेड किया, किसमें, तो ऑप्शन में ट्रेड किया मंडे को। अब उतना